नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता लाने वाले प्रेम, विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई 2023 को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो भावों को प्रभावित करेंगे। 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री होंगे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 7 अगस्त से 4 सितंबर तक कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि को भी प्रभावित करेंगे। इस तरह शनि 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल। शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था। पूरे 2 माह के बाद फिर से कर्क राशि में शुक्र का गोचर होगा और इसके बाद 4 सितंबर को कर्क राशि में ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क और सिंह राशि दोनों के फल प्रदान करेंगे। इस तरह से ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होगा और शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो शुक्र के वक्री होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और गुरु शुक्र के बीच त्रिकोण का संबंध बन रहा है। गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु। नवम पंचम का योग बन रहा है। 2 ऐसे ग्रह जिन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, 2 ऐसे ग्रह जो कि धन के कारक हैं, जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो धन की बरसात करेंगे। धन के भाव में गुरु हैं, गुरु एक्टिवेट होंगे तो धन प्राप्ति के, धन के संचय का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। अब देखिए, शुक्र 6ठे भाव में 7 जुलाई से गोचर कर रहे हैं। 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और जैसे ही शुक्र वक्री होंगे तो पंचम भाव का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में शुक्र के चेष्टा बल में वृद्धि होगी। 3 गुना तक अधिक फल देने की क्षमता प्राप्त होगी शुक्र को। तो वक्री अवस्था में 6ठे भाव का भी और 5वें भाव का भी फल देंगे और इसके बाद शुक्र जब 7 अगस्त को पंचम में आ जाएंगे तो 4थे भाव का भी फल देंगे। तो इस तरह से पूरे 43 दिन में शुक्र 6ठे भाव, 5वें भाव और 4थे भाव का फल तो देंगे ही। इसके अलावा चूंकि शुक्र 3रे भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं तो 3रे और 8वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं।
देखिए, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने वाली है। शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं और बुध भी 66 दिनों के लिए सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा राहु का नेगेटिव प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। तो इस तरह से ग्रह स्थितियाँ धीरे धीरे आपके पक्ष में आती जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा होगा। शादी ब्याह के मामलों में देरी हुई होगी। कारोबार में मंदी आई होगी। हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होकर राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा किसी न किसी माध्यम से ही प्रदान करेंगे। और ऐसा ही एक संयोग आपके जीवन में बन रहा है पूरे 43 दिनों के लिए। देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शिव की कृपा से ही शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। तो इन 43 दिनों में शुक्र के माध्यम से ही भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र 23 जुलाई को छठे भाव में वक्री हो चुके हैं। अब यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। तो इस गोचर काल में शुक्र आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। पिछले कई माह से आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, धन को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, विवाह को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन सभी स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि शुक्र जब 7 अगस्त तक छठे भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग भी बनेगा। शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना। विपरीत राजयोग बनने पर शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग जिस व्यक्ति के जीवन में बन जाता है वो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त कर लेता है जो वो पाना चाहता है। अब अष्टम के स्वामी होकर के छठे में आ गए तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन होगा। छठा भाव क्या है? रोगों का है। तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। छठा भाव कर्ज का है। शुक्र धन के कारक हैं, गुरु से त्रिकोण पर हैं, तो इतना धन प्राप्त होगा कि कर्ज कोई है तो समाप्त होगा। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो शुक्र के प्रभाव से आपको कर्ज भी मिल जाएगा। 7 अगस्त तक शुक्र और बुध यहाँ पर रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। शुक्र छठे भाव में जब वक्री हो रहे हैं तो पंचम का भी फल प्रदान करेंगे। अब पंचम क्या है? शिक्षा का है। छठा क्या है? नौकरी का है। पंचम संतान का है। तो सीधी सी बात यह है कि आपकी संतान जो शिक्षा प्राप्त कर रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रही है, नौकरी की तलाश में है, उसे नौकरी मिलने का योग बनेगा। पंचम भाव संतान का, शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर, तो संतान
आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है या आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तो लंबी यात्राओं का योग बनेगा। इस गोचर काल में आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, कोई व्यापारिक यात्रा आप कर सकते हैं। तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, सोशल मीडिया का होता है, मार्केटिंग का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों तक कर सकते हैं। अब यहाँ विदेशों का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेशों का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में। अब यहाँ देखिए, सबसे अच्छा जो गोचर है वो आपके लग्न के स्वामी का है, क्योंकि वो धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं। तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से इस समय धन की प्राप्ति होगी। अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का इस समय आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु शुक्र से त्रिकोण पर है। तो ये समय धन की प्राप्ति और धन के संचय के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का है, तो आप पराक्रम पुरुषार्थ कहाँ पर लगाएंगे? छठे भाव की चीज़ों पर। शुक्र छठे भाव में है, तो छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं पर अपना फोकस करेंगे, या नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कंपटीशन है, आगे बढ़ने की होड़ है, उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। छठा भाव जो होता है ये सर्विस सेक्टर को, सेवा क्षेत्र को दिखाता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। शनि सेवा भाव को ही दर्शाते हैं। शनि को प्रसन्न करना है तो सेवा भाव अपने अंदर लाइए। तो शुक्र के छठे भाव में गोचर करने से आपके जो संबंध हैं, चूँकि छठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके सर्वेंट्स को भी शो करता है, तो आपके संबंध अपने नौकर चाकर एम्प्लॉइज़ से भी बहुत अच्छे होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए 7 अगस्त को पंचम भाव में शुक्र का गोचर हो जाएगा कर्क राशि में। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं, तो तात्विक समानता के कारण शुक्र पंचम भाव के सभी शुभ फल तो देंगे ही, एक भाव पीछे का भी यानी चतुर्थ भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब आप देखिए शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था और अब दोबारा 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से काल चक्र का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया। शुक्र आपको 2 माह पीछे का भी फल देंगे। तो अब यहाँ पर चौथे भाव का भी और 5वें भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। शुक्र को प्रेम का ग्रह माना जाता है, तो आपका लगाव पंचम भाव की चीज़ों से और चौथे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। अब पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान से लगाव बढ़ेगा, संतान से संबंध आपके मधुर होंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो प्रेमी प्रेमिका में प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो शिक्षा से लगाव बढ़ेगा, यानी पढ़ाई में मन लगेगा। चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। चौथा भाव माता का होता है, तो माता से स्नेह बढ़ेगा। चौथा भाव मातृभूमि का होता है, तो मातृभूमि से ही आपको लाभ मिलेगा। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ यानी कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। भौतिक सुख सुविधा की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मन की शांति आपको प्राप्त होगी। कुंडली का जो पंचम भाव है ये शेयर, सट्टा और लॉटरी से लाभ को दिखाता है। शुक्र धन के कारक होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको
शेयर्स से, लॉटरी से लाभ मिलेगा। पंचम भाव मनोरंजन का होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, उन सबको इस समय लाभ मिलेगा। क्योंकि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो पंचम भाव में शुक्र के वक्री होने का प्रभाव ये होगा कि आप अपने संतान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं, विवाह के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के आप विशेष प्रयास करेंगे। अब तीसरा भाव यात्राओं का होता है, और तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जा कर के गोचर कर रहा है, तो आप अपनी संतान के साथ, अपने परिवार के साथ किसी सुखद यात्रा पर जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं। और इस तरह जो है शुक्र पूरे 43 दिन तक आपको वक्री अवस्था का लाभ देंगे। इसके बाद 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, और फिर मार्गी होकर के 2 अक्टूबर को कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बस आप करें ये कि माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें, भगवान भोले शंकर की आराधना करें और शुक्र के उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने, और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं
तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान न लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।